हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का मेरा यह सफ़र पहुंच गया था श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, हैदराबाद से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है और वहां पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी डिटेल मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में शेयर कर दिया है। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि दर्शन से लेकर अगर आप साउथ साइड से अगर आना चाहते हैं तो श्रीशैलम कैसे पहुंचेंगे। सो दोस्तों, अगर आप साउथ साइड जैसे तिरुपति या चेन्नई साइड से आते हैं तो श्रीशैलम के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मार्कापुर स्टेशन। मार्कापुर से श्रीशैलम की दूरी 90 किलोमीटर होती है। मार्कापुर से श्रीशैलम जाने में 3 घंटे लगते हैं और मार्कापुर बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आप ऑटो से आप 5 से 10 मिनट में इजीली 100 रुपये पे करके पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मार्कापुर बस स्टैंड से श्रीशैलम जाने के लिए आपको हर आधे घंटे में एक बस मिल जाती है और वो आपको 3 घंटे में श्रीशैलम पहुंचा देती है। सो इस तरह से अगर आप साउथ साइड से आते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो मार्कापुर स्टेशन होगा, और अगर नॉर्थ साइड जैसे दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको हैदराबाद बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन दोस्तों, मार्कापुर के लिए ट्रेनों के ऑप्शन बहुत ही कम है। सो आपको तिरुपति आना होगा और तिरुपति से बाई बस या फिर आपको कुरनूल स्टेशन से बाई बस के माध्यम से आप श्रीशैलम आ सकते हैं। कुरनूल से भी आपको श्रीशैलम के लिए बस आपको इजीली मिल जाते हैं। तो यह 12 दिन का सफ़र, जहां मैं आप सभी को साउथ इंडिया के सभी प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन करवाने वाला हूं, और मैं पहुंच गया हूं सबसे पहले श्रीशैलम मल्लिकार्जुन दर्शन कराने के लिए। सो आज मेरा तीसरा दिन है। 2 दिन मुझे दिल्ली से श्रीशैलम पहुंचने में लग गए थे। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसे साउथ का कैलाश भी कहा जाता है और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे भगवान शिव के साथ में पार्वती के भी दर्शन होते हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन का शाब्दिक अर्थ होता है मल्लिका एंड अर्जुन। मल्लिका माता पार्वती के लिए यूज किया गया है और अर्जुन मीन्स शिव। सो इस तरह से यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे माता पार्वती और शिव दोनों के ही दर्शन यहाँ पे होते हैं। सो यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है और दूसरा ये ज्योतिर्लिंग है। सो यहाँ पे काफ़ी विख्यात मंदिर है। यहाँ पे साउथ के लोग बड़ी मात्रा में दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, और जब वहाँ से हम दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो माता पार्वती यानी कि ब्रह्मा देवी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, माता पार्वती जो कि यहाँ पे ब्रह्मा देवी के नाम से जानी जाती है, और कहा जाता है कि माता ने किसी दैत्य का संहार करने के लिए ब्रह्मा देवी यानी कि मधुमक्खी का अवतार लिया था, जिसे वरदान था कि कोई भी जीव उसे 2 या 4 पैर का हो नहीं मार सकता था। सो माता ने मधुमक्खी का अवतार लेकर उस दैत्य का संहार किया था। कहा जाता है कि माता पार्वती और शिव को कार्तिकेय और गणेश की विवाह की चिंता होने लगी। तब दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो तीनों लोग का परिक्रमा करके पहले आएगा उसी का विवाह पहले होगा। सो कार्तिकेय बहुत खुश हुए और मयूर की सवारी लेकर वो निकल गए, पर भगवान गणेश बहुत चतुर थे। उन्होंने माता पिता को ही तीनों लोग मानकर 3 परिक्रमा कर लिया और इस तरह से उनकी शादी पहले हो गई। लेकिन कार्तिकेय जब वापस आए और यह सब देखा तो काफ़ी दुखी हुए और रुष्ट होकर वो वहाँ से चले गए। सो माता पार्वती और शिव को कार्तिकेय का यह व्यवहार देखकर काफ़ी दुखी हो गए और कार्तिकेय से मिलने के लिए वो काफ़ी विचलित हो गए। सो वो मिलने के लिए वो श्रीशैलम पर्वत पर यहाँ आए और यहाँ पर वो एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इनकी पूजा एक ज्योतिर्लिंग के रूप में किया जाता है। दोस्तों,
जब हम लोग यहाँ पर 9:30 बजे रात में पहुँचे थे तो हमें ठहरने के लिए कोई भी होटल नहीं मिल रहा था, क्योंकि मंदिर परिसर के आसपास में कोई भी प्राइवेट होटल आपको नहीं मिलेगा। प्राइवेट होटल आपको 2 से 3 किलोमीटर पहले ही मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आने से पहले अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सारे धर्मशाला जो कि यहाँ के देवस्थानम बोर्ड से कनेक्टेड है, सारे ऑनलाइन ही बुक हो जाते हैं। वैसे आप CRO ऑफिस में जाकर आप पता कर सकते हैं, जो कि सारे धर्मशाला की बुकिंग यहीं से होती है। दोस्तों, ऑनलाइन अगर आप बुक करते हैं तो आपको होटल यहाँ पे 700 से 800 में आपको इजीली बेस्ट रूम मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे रूम आपको साफ़ सुथरे और अच्छे मिलते हैं। सो फाइनली सर्च करने पे हमें भी बेलेमा सदन में रूम मिल गया, जो कि 1000 में AC रूम मिल गया हमें, और साथ में हमें लंच और डिनर सदन की तरफ से बिल्कुल फ्री था। यहाँ पर AC रूम भी मंदिर के आसपास में 1100 से 1200 में आराम से मिल जाते हैं। सो गाइज, देख सकते हैं कि ये डिनर। वैसे अगर आप साउथ साइड में आते हैं तो आपको ज़्यादातर जो राइस और चावल खाने को ज़्यादा मिलता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। हम जल्दी से खाना खाकर अपने रूम में जाते हैं आराम करने के लिए, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुका था और हम लोग काफ़ी लेट भी हो चुके थे। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे रूम ढूंढना चाहते हैं तो आपको 800 to 1000 में आपको अच्छे से अच्छे रूम मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा जल्दी आना होगा। और देवस्थानम से अगर आप रूम लेते हैं तो वहाँ पर भी इसके आसपास में रूम आपको मिल जाता है। और ये सदन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्पेस है, पार्किंग फ्री है, आपको लिफ्ट भी मिल जाता है। और ये है यहाँ का पेपर, जब आप बुकिंग करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ के लिए आपको मिलता है, जिस पे लंच टाइम और डिनर टाइम लिखा हुआ होता है। सो एक व्यू मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये है यहाँ का रूम जो मुझे 1000 में पड़ा था, और ये AC रूम है। काफ़ी VIP रूम था, साफ़ सुथरा रूम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सामान रखने के लिए भी कुर्सी लगा था, और यहाँ पे आपको LCD भी मिलती है। और साथ में ले चलता हूँ आपको बाथरूम दिखाने के लिए। सो गाइज, ये है रूम का बाथरूम। काफ़ी नीट एंड क्लीन है और स्पेस भी काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी सही था। और आपको यहाँ पे गीजर भी मिलता है, पानी गर्म मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे। और आप राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंडो ओपन करके बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। वेंटिलेटर के लिए भी आप इसको ओपन करके रख सकते हैं। सो ये बाहर का व्यू काफ़ी बढ़िया व्यू है। सो कुल मिलाकर मुझे 1000 में अच्छा रूम मिल गया। जिस हिसाब से हम लेट पहुँचे थे, लेकिन हमें रूम मिल गया। थोड़ा सा हमें सर्च करना पड़ा। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो सुबह सुबह हम लोग नहा धो के अब मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। सो हम लोग रात में कल 9:30 बजे आ गए थे, लेकिन होटल ढूंढते ढूंढते और चेक इन करते करते हमें काफ़ी लेट हो गया। और होटल की तरफ से खाना भी था, तो खाना खाते हमें 11 बज गया। तो रात में हम लोग कहीं जा नहीं पाए। तो सुबह हम लोग नहा धो के रेडी होकर बिल्कुल मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये हमारे क्रिस। सो चलते हैं जल्दी जल्दी मंदिर दर्शन करने। सुबह 7 बज रहे हैं, और दर्शन करके फिर मैं आपको आगे की वीडियो शेयर करता हूँ। मंदिर से हमारा जो होटल है थोड़ा सा दूर है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का, क्योंकि आसपास के जितने भी होटल थे सारे बुक हो गए थे। हम लोग रात में लेट आए थे, तो सारा इधर होटल बुक था। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि वेलेमा सदन में रूम्स खाली हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया, साफ़ सुथरा, और खाना भी और डिनर लंच दोनों फ्री था। 1000 में रूम हमें पड़ा है। काफ़ी बढ़िया रूम मिला हमें। थोड़ा सा दूर है, लेकिन बहुत बढ़िया रूम मिल गया है। सो अब चलते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। अभी यहाँ से हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको लैंग्वेज की बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। और वैसे अगर आप चाहें तो देवस्थानम के रूम भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी ही चीप रेट पे मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही सक्रिय हो रहना होगा। जैसे ही ओपन होता है आपको बुक करना होगा। और यहाँ पे आपको सस्ते रेट पे धर्मशाला और यात्री निवास भी मिल जाते हैं। दोस्तों, मंदिर CRO ऑफिस से मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पे है, जो सामने ही आपको दिखाई देने लगता है। आप सामने देख सकते हैं मंदिर का गेट। सो मंदिर आपको पास में ही है। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे, जहां से दर्शन करने के लिए आपकी एंट्री होती है। सो हम लोग मंदिर के मेन गेट पे आ गए हैं। ये देख सकते हैं मंदिर, जहाँ से लाइन लगी हुई है, यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रसाद लेते हैं, और
प्रसाद लेने के बाद अपना सामान हम रखेंगे काउंटर पे, जमा करेंगे। मोबाइल शोबाइल कुछ भी अंदर अलाउ नहीं है। तो उसके बाद हम लोग अंदर दर्शन करने जाएंगे। लाइन काफ़ी लंबी लग चुकी है, ये देख सकते हमें आने में लेट हो गया। सो गाइस सामने क्लॉक रूम है यहाँ पे पहले हमें अपना फ़ोन वगैरह जमा करना होगा, फिर जाके आपको अंदर मंदिर के अंदर एंट्री अलाउ होगा। फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अंदर अलाउ नहीं है। तो चलते हैं, पहले हम सामान जमा करते हैं, उसके बाद फिर हम दर्शन करने लगेंगे। लंबी लाइन लग चुकी है जो फ्री। सो गाइज देख सकते हैं ये है यहाँ का लगेज काउंटर। आपको 10 रुपीज़ पर डिवाइस के हिसाब से पे करना होगा, और अगर आप कोई बैग वगैरह जमा करते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ पर बैग आपको यहाँ पे देना होगा। फाइनली हम दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मंदिर 2 घंटे के लिए बंद था। सो खुलते ही हमें दर्शन जल्दी से हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, दर्शन बहुत आराम से हो गया। मंदिर 7:30 से 9:30 बजे तक बंद था, तो हमें हॉल में बंद कर दिया था। दर्शन करके आते हैं तो यहाँ से आपका एग्जिट होता है, और इसी रास्ते में आपको लड्डू प्रसाद काउंटर भी है, जहाँ से आप 10-20 और के काउंटर 10-20 और के लड्डू हैं, जहाँ से आप लड्डू ले सकते हैं। और जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने ही आपका क्लॉक रूम है, जहाँ पे आपने सामान यहाँ पे जमा किया था। और यहाँ सामने आएंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे बाहर निकल के, जहाँ से हम आए थे। तो चलते हैं फिर वहाँ पे। और दोस्तों मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए फ्री लाइन के अलावा भी 150, 150, 300 और 500 के स्पेशल एंट्री टिकट भी है। सो मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। फ्री एंट्री टिकट के बगल से ही आपको एक रास्ता जाता है जो अंदर जाता है, जहाँ पे आपको ये सारी टिकटें अवेलेबल मिलती हैं। सो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ से 300 की और 150 की और 500 की टिकट मिलती है। सो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ से 150 की एंट्री होता है और यहाँ से 300 का होता है। सो अगर आपको टिकट लेना है तो आपको यहाँ से अंदर की तरफ जाना होगा। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही सारे काउंटर एक के बाद एक बने हुए हैं। अभी देख सकते हैं काउंटर सारा खाली है और कोई दर्शन करने भी नहीं जा रहा है। दोस्तों यहाँ से आप 150, 300 और 500 के स्पेशल एंट्री टिकट ले सकते हैं और दर्शन आप अतिशीघ्र चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं स्पेशल एंट्री टिकट के सारे काउंटर खाली हैं, क्योंकि मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ कम था और हमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मंदिर 7:30 से 10 बजे तक दर्शन के लिए बंद था। सो जैसे ही मंदिर दर्शन के लिए ओपन हुआ हमें हार्डली 30 मिनट में ही हमें दर्शन हो गया। वैसे हमने भी 150 का टिकट ले रखा था, लेकिन फ्री और 150 के दर्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लगभग थोड़ी 5-10 मिनट का डिफरेंस था और अलग अलग हॉल बने थे। सो 3-4 हॉल का ही डिफरेंस था दोनों में। सो दोस्तों बगल में ही आपके फ्री शूज़ काउंटर भी है, जहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हैं, इधर उधर आप न फेंके, आप यहाँ पे आकर इस काउंटर का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप जाकर बाहर एग्जिट हो सकते हैं। दोस्तों फाइनली हमने दर्शन कर लिया और हमने यहाँ से प्रसाद भी ले लिया। अपना हमने जो भी सामान जमा किया था वो भी हमने वापस ले लिया है। सो अभी लगभग 11 बजने वाले हैं। दोस्तों मंदिर बंद होने की वजह से हमें दर्शन करने में ज़्यादा टाइम लग गया। सो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हार्डली 2 से 3 घंटे का ही टाइम बचा था। इसी 2-3 घंटे में हमें बाकी प्लेसेस कवर करने थे। यहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद सीधे जाते हैं CRO ऑफिस, जहाँ से हमें ऑटो लेना था और वहाँ से फिर हम यहाँ से जाने वाले थे बाकी प्लेसेस को कवर करने के लिए। तो आप जब भी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो ये पता करके ज़रूर आएँ कि मंदिर का क्लोजिंग टाइम और ओपन टाइम कब होता है, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। और दोस्तों ये है 150 रुपीज़ का स्पेशल एंट्री टिकट, लेकिन इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फ्री में और 150 के टिकट में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था। सो आप चाहे तो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। और दोस्तों मंदिर के मेन गेट पे ही एक पॉइंट है जहाँ पे आप आरती और नारियल भगवान को समर्पित कर सकते हैं, जहाँ से आप भगवान का मेन मंदिर देखने को मिल सकता है।
दोस्तों मंदिर का दर्शन करने के बाद जब आप एग्जिट होते हैं तो आपको वहीं पे ही मंदिर ट्रस्ट का भोजनालय है, जहां से आप लंच और डिनर कर सकते हैं। अब हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग साक्षी गणेश मंदिर जाएंगे, वहाँ से हम कृष्णा नदी पर जाएंगे। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये था कि हमें टाइम का पता नहीं था तो हमें वेट करना पड़ा। 7:30 बजे के बाद मंदिर 10 बजे तक के लिए बंद हो गया था, बट 9:30 बजे दर्शन अलाउ हो गया, तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमें दर्शन हो गया। वैसे हमने 150 की अतिशीघ्र दर्शन वाली टिकट ले रखी थी, बस उसमें और नॉर्मल टिकट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, बट फिर भी पहला बार एक्सपीरियंस था, लेना ज़रूरी था। अब हमने दर्शन कर लिया, हमने बहुत मज़ा आया। दर्शन हमने बिल्कुल आराम से किया, दर्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से खड़े होकर दर्शन करने को मिला। ब्रह्मा देवी का मंदिर और मल्लिकार्जुन दोनों के दर्शन हो गए हमें। तो चलते हैं आगे, यहाँ से ऑटो लेते हैं और दर्शन करेंगे। जो राइस है ऑटो में जाएगा, है ना? दोस्तों फाइनली हमने ऑटो बुक कर लिया है और ऑटो हमें यहाँ से साक्षी गणेश मंदिर ले जाएगा, जो कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से फिर ऑटो हमें कृष्णा नदी के तट पे ड्रॉप कर देगा। वहाँ पे हम घूमकर हमें वहाँ से स्वयं ही वापस आना होगा। तो ये रास्ता वही है, उसी रास्ते पर हम वापस जा रहे हैं जिस रास्ते से होकर हम बस से यहाँ तक आए थे। और साक्षी गणेश मंदिर जब हम बस से यहाँ तक आते हैं तो रास्ते में ही वो मंदिर दिखाई देता है, लेकिन रात होने की वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अब हम फाइनली वापस उसी मंदिर के पास वापस जा रहे हैं। दोस्तों अभी 11:15 बजने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी धूप निकला हुआ है। वैसे दोस्तों यहाँ पे जो आने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से मार्च तक का होता है। वैसे यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है। अगर आप अक्टूबर से मिड मार्च तक आते हैं तो आपको वेदर काफ़ी सुहाना देखने को मिलेगा और दोपहर में आपको थोड़ा बहुत धूप और गर्मी मिल सकता है। दोस्तों 10 से 15 मिनट में ही हम लोग साक्षी गणपति मंदिर पहुंच गए और ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश भगवान शिव का हर लेखा जोखा रखते हैं और कौन कौन यहाँ दर्शन करने आया है उसका लेखा जोखा भगवान शिव को देते हैं। इसलिए यहाँ पर आकर दर्शन करना अति शुभ और अति आवश्यक है, तभी इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण होती है। श्री गणेश माता मंदिर देख सकते हो, जो मल्लिकार्जुन मंदिर वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो यहाँ से ऑटो का करके आते हैं तो मुश्किल से आपको 5-10 मिनट लगता है आने में। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आपका कैमरा में सब अलाउ है, कोई इशू नहीं है आपको। चलते हैं पहले मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। टिकट वाले कराओ हुआ साक्षी गणपति भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम लोग ऑटो से निकल गए थे कृष्णा नदी के तट पर जाने के लिए, जो कि वहां से हार्डली 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। और ऑटो से 15 से 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे कृष्णा नदी के तट पे। वहां से हमें पैदल नीचे तक जाना था। जो कि वहां से नीचे जाने के लिए आपको लगभग 800 से 900 सीढ़ियाँ पैदल चलकर नीचे जाना होता है। और काफ़ी गर्मी और धूप होने के कारण सीढ़ियाँ काफ़ी गर्म हो गई थी। नंगे पाँव चलना काफ़ी ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम लोग अपने स्लीपर होटल में ही छोड़ के आ गए थे और दोबारा हम लोग दर्शन करने के बाद होटल वापस नहीं जा पाए थे। थोड़ी दूर नीचे जाने के बाद आपको कृष्णा नदी पे बना हुआ डैम दिखाई देने लगता है, जो कि काफ़ी ही ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है।
और ये है यहाँ की सीढ़ियाँ जो काफ़ी ही कंफर्टेबल है। खड़ी चढ़ाई नहीं बोल सकते हैं, आप इजीली नीचे जा सकते हैं। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देता है डैम का। नीचे जाकर आप यहाँ पे स्नान कर भी सकते हैं। बहुत से लोग पहले यहाँ पर कृष्णा नदी में स्नान करते हैं, फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम लोग पहले से ही होटल में स्नान करके आए थे, सो हम यहाँ पे स्नान नहीं कर पाए, हमारे पास टाइम की भी कमी थी। दोस्तों, आप कृष्णा नदी में बोटिंग का भी मज़े ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से टिकट लेना होगा और बोटिंग के कुछ टाइमिंग और चार्जेस जो यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से नोट करके टिकट लेकर जाकर वहाँ पे बोटिंग के मज़े ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं रोपवे काउंटर की तरफ। अगर आप नीचे से ऊपर जाने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ से ऊपर रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं। और रोपवे से डैम का नज़ारा देखने में काफ़ी एक प्यारा व्यू लगता है। लेकिन जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे काफ़ी लंबी भीड़ थी। और ये है यहाँ का रोपवे, जिससे कि आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ सकते हैं। वैसे आप वन साइड की भी टिकट यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने की वजह से और हमारे पास टाइम कम था, अगर आप रोपवे के माध्यम से ऊपर आते तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्राउड था। सो हम रोपवे नहीं लेते हैं और वापस पैदल ही ऊपर जाते हैं। ये है यहाँ के कुछ चार्जेस, जो कि आप इस चार्ज से आप यहाँ पे टोकन ले सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम सब कुछ दर्शन करने के बाद हम अपने सदन आ गए हैं, जहाँ पर हम पहले लंच करने वाले थे और वहाँ से हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ निकलने वाले थे। सो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।